बिहार में इस वक्त नई सरकार बनने के बाद मंथन जारी है कि आखिरकार विपक्ष इस तरीके से धाराशायी कैसे हुआ। जो राजद 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वो पिछड़ कैसे गई, 25 सीटों पर कैसे आ गई। इन तमाम सवालों के बीच में 6 दिसंबर यानी कि कल बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाने के बाद फिर से राजद एक बार चर्चा में आ गया है। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही सदन में न दिखे हों, अपनी हार को लेकर के मीडिया में न आए हों, लेकिन अब जिस तरीके का कारनामा राजद कार्यालय में देखने को मिला कल, उसके बाद से नया जंग जो है वो पूरे बिहार में छिड़ चुका है। राजद पर विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि कम से कम राजद वालों को खेसारी लाल यादव को तो देख लेना चाहिए था। खेसारी लाल यादव जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान आपको मालूम है कि वो छपरा से चुनाव लड़ रहे थे और इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें राम मंदिर को लेकर के वो बयान दे रहे थे। उनका कहना था कि मंदिर की जगह अगर स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, एम्स बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाते हैं और बाद में खेसारी लाल यादव का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जहां पर वो पूजा पाठ करते दिखते हैं। लोग कहते हैं कि अब जाकर खेसारी लाल यादव को सबक मिल गया है। लेकिन जिस तरीके की कल खबरें सामने आई और विपक्ष हमलावर है, हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी के लिए ये मुसीबत क्यों बनने वाली है। देखिए, आपको मालूम है कि कल बाबरी मस्जिद शहादत दिवस भी मनाया जाता, 6 दिसंबर 1992 को ढहा गया था। उसके बाद कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि भी थी। इस अवसर पर राजद कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एक बैनर लगाया गया था जिसमें बाबरी मस्जिद शहादत दिवस को लेकर के भी बैनर लगाया गया था, उसका समय दिया गया था। राजद के नेताओं का बयान है कि ये लगातार किया जाता रहा है, इसलिए किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद एक बार फिर से राजद या तेजस्वी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? क्या इसके पीछे, तेजस्वी के पीछे और कोई साजिश है? क्या वाकई में तेजस्वी के मर्जी के खिलाफ इस तरीके के कार्यक्रम राजद के कार्यालय में किए गए? कई सवाल हैं, उन सवालों को हम चर्चा करेंगे कि क्यों राजद के लिए और तेजस्वी के लिए आने वाला समय मुसीबत भरा होने वाला है, हो सकता है। उसके कारण बताते हैं आपको। दरअसल बाबरी मस्जिद के इस मामले को लेकर के मामला तूल क्यों पकड़ा, उसका एक कारण यह भी है कि 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। आपको मालूम है कि टीएमसी सत्ता में है, वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है सालों से बीजेपी को टक्कर देते हुए चुनाव जीतती रही हैं। अब जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई है, इस बीच में टीएमसी के एक विधायक जिन्होंने एक बयान दे दिया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। वो विधायक हैं हुमायूं कबीर। जाहिर सी बात है, बंगाल में जहां पर सनातन विरोधी के नाम से ममता बनर्जी को बोला जाता रहा है, विपक्ष के द्वारा लगातार उन पर हमला किया गया है, वही ममता बनर्जी इस बयान के बाद अपने इस टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर देती हैं। मतलब आप समझिए कि जिस बयान को लेकर विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर रहा कि यह मुस्लिम समाज समुदाय को लेकर के हमेशा सपोर्टिव रही है, उसी ममता बनर्जी ने इस बयान के बाद अपने विधायक को हटाया। लेकिन वो जो विधायक है हुमायूं कबीर, वो विधायक न सिर्फ ये बयान दिया कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे, बल्कि उसने सऊदी अरब से मौलवियों को बुला करके यहाँ पर यानी कि मुर्शिदाबाद में जो है वो उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करा दिया, ईंट भी रखवा दिया। 2019 में लोकसभा का चुनाव यही हुमायूं कबीर भाजपा से भी चुनाव लड़ चुका है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट से ये मुर्शिदाबाद से चुनाव जीता है। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो 70% वहां पर सिर्फ मुसलमान वोट है, इसलिए भी यह बयान कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को लेकर के वो दे सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बयान को लेकर के साथ में नहीं गई।
उन्होंने किसी तरीके से बंगाल चुनाव में इस तरीके के खतरे को मोल लेना पसंद नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से राजद में कल बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाया गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई बयान वायरल हो रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा का एक कारण है, क्या A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव अब MY समीकरण पर फिर से जा रहे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके के काम किए गए और इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को भी थी? तो क्या इसका ज़्यादा फर्क अब दिखने वाला है? क्योंकि चुनाव जब हुए तेजस्वी यादव को 25 सीटें मिलती हैं, लेकिन वहीं पर ओवैसी की सीटें को, ओवैसी जी की सीटों को भी जो 2020 में परफॉर्मेंस था वैसा ही परफॉर्मेंस 25 में भी दिखता है। तो मुस्लिम समुदाय में तो वोट बैंक का बिखराव दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद, तेजस्वी के इस कारनामे के बाद, राजद के इस कदम के बाद जो किया गया है, क्या मुस्लिम समुदाय एक हो जाएगा और जिससे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उसका एक बड़ा तबका नाराज नहीं हो जाएगा? तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस घटना के बाद, अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इसके बारे में जानकारी थी नहीं थी, लेकिन ये साफ है कि एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में बड़ा खतरा मोल लेने लगे हैं राजद वाले। और राजद वालों नैया डुबाने वाले हैं तेजस्वी की, क्योंकि इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर वार छिड़ा है और भाजपा जैसी पार्टी, NDA को एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो लगातार इस तरीके की हमला राजद पे करे, महागठबंधन पे करे। हालांकि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।